की राह है। रुद्र शेखावत और सगाई, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। चलो कोई नहीं, अब तो इस सगाई की शादी मैं करवा के ही रहूंगा। अब मेरी नजर आप लोगों पे रहेगी और एक मंत्री की नजर किसी तांत्रिक से कम नहीं होती। अगर एक बार लग जाए तो फिर पीछा नहीं छोड़ती। मुझे पहले अपनी बीवी को यहाँ से निकालना होगा, वरना प्रिया और उसकी फैमिली को पता चल जाएगा कि मैं शादीशुदा हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, वो मुझे लगा तुम्हारा तिलक। इसका तिलक तो मैं करता हूँ। भैया सब कुछ ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अब प्लीज यहाँ से जाइए। ये क्या ड्रामा है? तुमको बताया था ना मेरे दोस्त की एंगेजमेंट है। तो फिर वो मुझे लगा कि तुम दूसरी क्या? मुझे लगा कि तुम दूसरी सगाई कर रहे हो। अच्छा मजाक कर लेती है तुम्हारी बहन। हाँ, तुमको सीरियसली लगा मैं दूसरी सगाई कर रहा हूँ? तुम मुझ पे शक कर रही थी? ओ, तुम पीछा कर रही थी मेरा। सही है, हो गया ना? सही है। हाँ? जो लोग पीछा करते हैं ना, वो प्यार भी उतना ही करते हैं। बहुत प्यार करती हो मुझसे। हाँ? सॉरी गगन। अभी समझ में आ गया ना तुमको? मेरे जिगर के टुकड़े, इस जिगर में ना सिर्फ तुम हो, और कोई नहीं आ सकता, समझी? ओ राउडी राठौर, तेरे को सब पिक्चर क्लियर है ना? गुस्सा ठंडा है? चल अब अपनी बहन को लेकर जाए यहाँ से। हाँ, जाता हूँ अभी तो। फिर भी तुम जाओ। हाँ, मैं बाद में मिलता हूँ तुमको, ठीक है? I love you। I love you। घर जल्दी आ जाना। सगाई के साइड इफेक्ट से बाल बाल बचे भाई। ड्रामा इज ओवर। आप लोग अपनी अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए। माँ, आपने जो कहा मैंने किया। प्रिया, आज तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। माँ प्लीज 20-30 लाख देके इसका हेल्प का चैप्टर क्लोज करो। रुद्र शेखावत किसी का एहसान नहीं रखता। रुद्र, राम राम राम। अगर पता होता एक झूठी सगाई करके इतने लाख मिलेंगे तो घूंघट डाल के इस रुद्र को सगाई की अंगूठी नहीं पहना देती। थैंक यू बेटा। इसकी बातों का बुरा मत मानना, तुम तो इसे जानती हो ना। आज तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हें सॉरी बोलूं, थैंक यू बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेल्प तो तुमने की मेरी, लेकिन तुम्हारी सगाई नहीं हुई। बड़ी माँ,
मैंने आज जो कुछ भी किया वो रुद्र सर के लिए नहीं, आपके लिए किया। भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे। चलती हूँ। ये लड़का अपने आप को समझता क्या है? अमीर होने का ये मतलब तो नहीं कि अपने से छोटे लोगों की इज्जत भी पैसों से तो ली जाए। किसी का एहसान मानने की जगह अपने पैसों का रोब दिखा रहा है। बड़ी माँ बोलो। बड़ी माँ, आप ना बहुत अच्छे हो। आई नो आपकी सिचुएशन अभी बहुत बुरी है, आप इसीलिए अपसेट हो ना। पर ऐसा तो होता है ना, बड़े लोगों की परेशानियां भी तो बड़ी बड़ी होती है ना, इसलिए उसे सॉल्व करने के लिए भी भगवान जी से प्रार्थना भी बड़ी बड़ी करनी पड़ती है। पर आप उसकी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं करूंगी आपके लिए प्रार्थना कि हे भगवान जी, बस लाइफ में सब कुछ जल्दी से ठीक कर दो। वो क्या है ना, भगवान जी मेरी बहुत सुनते हैं, मेरा उनसे थोड़ा क्लोज कनेक्शन है। मैं रोज मंदिर जाती हूँ ना। अपनी बहन की तरह तुम भी बहुत समझदार हो। भगवान करे तुम दोनों को दुनिया की सारी खुशियां मिले। चलो। चले। भैया मेरा फोन उनके पास है, मैं लेके आऊँ? फोन की जरूरत तो पड़ती रहती है ना। जल्दी आना। जी। गगन, आज तुमने जो कुछ भी किया उस वजह से मेरी नज़र में तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ चुकी है। थैंक यू सो मच जो तुमने इंदु जी का मान रख लिया। कौन यार प्रिया, तुमको पता है मेरे अंदर ना प्रेम चोपड़ा नहीं, यश चोपड़ा का हीरो रहता, जो कभी भी किसी के लिए ना, कभी भी किसी मोमेंट पे भी कोई हेल्प मांगे ना, रेडी रहता हूँ मैं हमेशा। तो फिर ये तो रुद्र सर की जान बचाने की बात थी ना, तो करना ही था, मतलब हम दोनों को करना ही था ना, इतना तो करना बनता ही है। एंड आई एम रियली सॉरी। हाँ, और कोई रास्ता नहीं था प्रिया, और हम दोनों को तो एक ना एक दिन एक दूसरे का होना ही है ना। ओह गॉड, ये सुरभि वापस क्यों आई है? ये भी खलनायक नंबर 1 है मेरी लाइफ की। तो प्रिया, वो तुम थक गई होगी ना, तो तुम जाके रेस्ट कर लो। मेरे को कोई एक अर्जेंट काम आ गया है, तो मैं वो निपटा लेता हूँ, है ना। तुम जा रेस्ट करो। हाँ? मैं आपके पास ही आ रही थी। अच्छा, तुम एक बार मतलब क्यों? तुम वापस क्या करने आई हो? मेरा फोन आपकी जेब में रह गया है ना, बस वही लेने आई हूँ। वो तुम्हारा भाई राउडी राठौर वेट कर रहा होगा ना तुम्हारा। हाँ तो क्यों परेशान करोगी जिसको? जाओ तुम। ये गगन के साथ लड़की कौन है? घर जल्दी चले आना। हाँ ठीक है, पक्का। बाय बाय। ओह हेलो, वो लड़की कौन थी? वो दोस्त की बीवी। एंगेजमेंट है ना, तो दोस्त तो आ नहीं पाया, तो उसने बीवी को भेज दिया। लेकिन मुझे तुम्हारी रोनी धोनी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो इसकी शक्ल से ही नफरत है। माँ पापा, मेरी जिंदगी में किस्मत से बार बार क्या गलती हो जाती है। आज मेरी गगन के साथ सगाई होनी थी, और वो हो जाती तो मामी और बाकी सबका मुंह बंद हो जाता। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अंजलि की जिंदगी में कोई और भूचाल आए। भूचाल तो आ गया दी। आज कितना एक्साइटेड दिन था, और आज तो आपका प्रिंस चार्मिंग भी आ गया। दी, लोग सही कहते हैं, किस्मत में जो जोड़ा लिखा होता ना वही टाइम पे आता। आपका भी आ गया। सब कुछ एकदम फिल्मी क्लाइमेक्स जैसा लग रहा था। यहाँ होती है विलेन की एंट्री
और फिर प्लॉट चेंज, हीरो चेंज, किस्मत चेंज, पाओगी, मजा ही आ गया आज तो। अंजलि, तुझे मजाक सूझ रहा है? तुझे पता है इन सब की वजह से गगन पर क्या बीती होगी? दीप, आप उस चिलगोजे गगन के बारे में सोचना छोड़ो। मैं तो इंदु देवी के बारे में सोच रही हूँ। क्या हो रहा था उनका, कितना रिच हो रहा, ऐसा लग रहा था बस चारों तरफ पैसों की बरसात हो रही हो। और रूहान कितना हैंडसम लग रहा था ना वो। मोहल्ले में क्या शान हो गई होगी हमारी। किसी ने देखा भी होगा क्या इतनी बड़ी गाड़ी अपने घर के आगे? काश हम भी ऐसे अमीर घर में पैदा होते, हमारा भी रुद्र सर जैसा चाम होता। कितनी डैशिंग है ना वो। डैशिंग? वो तुझे डैशिंग लगता है? बिल्कुल क्रैशिंग है वो। आज तक उसके जैसा सेल्फिश बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। अरे मैंने गगन के कहने पर उसका इतना बड़ा काम किया और उसने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। चल ठीक है, मुझे थैंक यू नहीं बोला, लेकिन गगन को तो बोल सकता था ना, जिसने उसे बचाने के लिए अपनी खुद की सगाई दाव पर लगा दी। वो क्या किसी को दाव पे लगाएगा जो खुद दाव पे लगा हुआ है। दीप सुनो ना, क्या थैंक यू एक्सपेक्ट कर रहे हो? अब ये सब छोड़ो ना, सोचो आज का दिन क्या ही था, मजा आ गया आज तो। मेरा तो दिन बन गया, ये तो मेरा ड्रीम था, ड्रीम कम ट्रू हो गया। 20-30 लाख देके इसका हेल्प का चैप्टर क्लोज करो। रुद्र शेखावत किसी का एहसान नहीं रखता। घटिया और मतलबी इंसान है वो। अरे मेरा बस चले ना तो उसकी शक्ल तक ना देखो। ओए महारानी, आज ऑफिस नहीं जाना है या फिर तेरे बॉस ने तुझे देर से आने की अनुमति दे दी है? 9 बज के, मुझे तो 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। अरे रुक, हैं? ये तो बढ़िया है भाई। पहले तो देर से उठो, ऊपर से घर का काम किए बिना भाग जाओ ऑफिस। पहले छोटी चलेगी, अब बड़ी भाग जाएगी, और मामी पीछे किचन में घिसी घिसाएगी। कान खोल के सुन ले, अगर तेरी सैलरी कटी ना देर से पहुंचने की वजह से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं मामी जी, मैं बस अभी जल्दी से तैयार होकर नाश्ता बनाती हूँ और टाइम पे ऑफिस भी चली जाऊंगी। जरूर ना, पिछले जन्म में कोई चक्कर रहा होगा जो लक्ष्मी जी तेरे पास आने से कतराती है। पहले तो सिर्फ तेरे तनख्वाह तक बात थी, लेकिन अब तो मेरे हाथ की लक्ष्मी पर भी बनौती पड़ गई है। अरे अच्छा खासा वो रुद्र 20-30 लाख रुपए दे रहा था, लेकिन नहीं, तू अपनी हरिश्चंद्र की टांग अड़ाए बिना थोड़ी ना रह सकती है। मेरे पैसे। और आप अपने थोड़े से गुण अपने बेटी को भी दे जाते हैं कि कैसे दूसरों के पैसे अपने ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। पनौती कहीं की। प्रिया, तेरे पास अभी बैठकर रोने का भी टाइम नहीं है। मामी जी ने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ। जल्दी से तैयार हो और ऑफिस के लिए निकल। हेलो? नहीं मैम, मैंने वो फाइल खुद कबर्ड के दूसरे ड्रॉर में रखी थी। ऐसे कैसे नहीं मिल रही? नहीं प्रिया, यहाँ नहीं है। अगर यहाँ होती मैं तुम्हें कॉल ही क्यों करती। ठीक है मैम, मैं अभी ऑफिस पहुँच रही हूँ, आके देखती हूँ। नो प्रिया, वो फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, बॉस को अभी चाहिए। सर बहुत गुस्से में। प्लीज एक बार अपने घर पे चेक कर लो ना। शायद वहाँ चली गई होगी। मुझे बहुत लेट हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार ढूंढती हूँ। हेलो मैम, फाइल तो घर में नहीं है। सॉरी प्रिया, वो फाइल यहीं थी, मिल गई। तुम जल्दी ऑफिस आ जाओ। ठीक है मैम। यहाँ क्या हुआ था? मुझे यहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मुझे जानना है यहाँ मिनिस्टर के साथ और कौन कौन आया था। भाई सब ठीक हो जाएगा, आप प्लीज आप परेशान रोहान, बाद में। हे भगवान, ये सब किसने किया है?
अभी ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ है और अभी से लेट आना शुरू। कुछ पूछा मैंने, लेट क्यों आई हो? सर ऑफिस से फोन आया था कि कोई एक फाइल मिल नहीं रही थी। नॉट माई लुकआउट। फाइल सही जगह पे रखोगी तो अपने आप मिल जाएगी। फाइल अपनी जगह पर ही थी, लेकिन उन्हें लगा कि मेरे घर पर है। कूल। रोहन, इसके हाफ डे की सैलरी काट दे। भाई एंड यू असिस्टेंट ऑफ हाउस कीपिंग हेड, मुझे कल की सारी फुटेज चाहिए, अभी इसी वक्त। अभी लेकर आती हूँ। हाय दी। अंजलि तू यहाँ क्या कर रही है? अरे वो कल बड़ी माँ ना अपना एक क्लच भूल गई थी, बस वही देने आई हूँ। ला मुझे दे, मैं उन्हें दे दूंगी। आहा दी, अगर आपको ही देना होता तो मैं कल इसे गायब क्यों करती? नहीं नहीं दी, आप अपना काम करो, फिर क्या पता आप खुश होकर वो मुझे कोई इनाम दे दे। अब आप तो इनाम लोगे नहीं, पर मुझे इनाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जा पापा जा, तू ही दे दे। सुन, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, प्लीज। हाँ ये क्या? OMG, तो ये क्या है? तो ये तो वही औरत है, सगाई वाले दिन मैंने इसको गगन के साथ देखा था। मुझे तो हमेशा से ये सस्पेंस ड्रामा लगता था, पर आप और मामी इस फट्टू पे लट्टू थे। मुझे तो कभी भी भरोसा नहीं था इस पे। दी, सगाई वाले दिन ना हमारे घर के बाहर ये औरत ऐसे हाथ पकड़ के बात कर रही थी इससे, जैसे बीवियां करती हैं। देखो, तुमने अंदर जो कुछ भी देखा वो तुम्हारी आंखों का एक धोखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर तुम बोल रही हो तो मानना तो पड़ेगा ही ना। कल हम दोनों की सगाई है, हम दोनों एक ऐसा रिश्ता शुरू करने जा रहे हैं जिसकी बुनियादी भरोसा है। अंजलि, हम जब भी कुछ देखते हैं तो जरूरी नहीं है ना कि वो चीज़ सच हो। मुझे गगन पर पूरा भरोसा है, और किसी भी रिश्ते में भरोसे का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ कितना कुछ हो गया, फिर भी गगन का मुझ पर से ज़रा सा भी भरोसा नहीं उठा, इसीलिए मैं भी उसका साथ दूंगी। ये भरोसे की नाव ना अच्छे अच्छों को डुबा देती है। आप भी डूब रहे हो, बस आपको एहसास नहीं हो रहा। चल ठीक है, उसी से डायरेक्टली पूछती हूँ। चल। अंजलि, तो यहीं पर रुक। क्या हुआ प्रिया? गगन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। कहीं इसको मेरा सच तो नहीं पता चल गया? क्या हुआ, क्या बात करनी है, बोलो ना। क्या है ये गगन? कौन है ये? सुरभि? सुरभि? प्रिया के हाथ ये क्लिप कहाँ से आई? अब तो मेरा बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। भाभी, सुरभि भाभी, ओ, मेरा कजन है ना, वो 2 महीने के लिए शहर से बाहर गया था, तो बेचारी उदास हो रही थी, तो उसको कंसोल कर रहा था, रो रही थी ना, पता नहीं कंसोल करते करते कब हक कर लिया। देवर भाभी वाला हक है। मैं जानती थी गगन कि तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन तुम्हें खराब लगा ना मेरा ऐसा पूछना। आई एम वेरी सॉरी। ओ हेलो, वो लड़की कौन थी? दोस्त की बीवी।
मुझे बोला था दोस्त की पत्नी, अब बोल रहा है कजन भाई की बीवी। कुछ तो झोल है, कोई बड़ा गोलमाल है। ती आप ना अब बहुत भोली हो, पर मैं आपके इस भोलेपन में आपको इस कुएं में कभी नहीं कूदने दूंगी। इट्स ओके प्रिया, कोई बात नहीं। रोमांस हो गया, काम कर लें अब थोड़ा। मैंने तुम्हें कल रात की फुटेज लाने के लिए कहा है ना। गो एंड गेट इट नाउ। किसी को कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों यहां ही रुको, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। रुद्र, मैंने कहा था ना तुमसे, इस फसाद का खड्डा मत खोदो। तुम्हें मालूम है ना तुम्हारा नाम कितने लोगों से जुड़ा हुआ है। अगर कुछ भी अनर्थ हो गया ना तो पूरा स्टाफ और पूरी फैमिली को ना इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तुमने कल देखा ना कितनी तोड़फोड़ हुई है। अगर इसमें स्टाफ को कुछ हो जाता तो, इसलिए मैं कह रही हूँ कल रात को जो कुछ भी हुआ कल रात में छोड़ दे, कुछ मत कर। नहीं, तुम दोनों की सगाई हमारे वजह से अधूरी रह गई थी, तो पूरी भी हम ही करेंगे, वो भी आज शाम को इसी होटल में। अरे जीते रहो। आज शाम को दी की सगाई? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं होने दूंगी। शाम से पहले ना मैं इस गगन की सच्चाई सबके सामने लाके रहूंगी, स्पेशली प्रिया दी के सामने।